नमस्ते दोस्तों, वर्धन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है रवि की, एक ऐसे लड़के की जिसने बहाने बनाना छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नए सिस्टम के साथ जीना शुरू किया। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन से सब हो जाएगा, लेकिन रवि ने जाना कि आदतें, हैबिट्स हमारे मूड से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रवि की इस अद्भुत यात्रा को। 8 रवि की नई सुबह। सेक्रेड आवर का जन्म। पहले रवि सुबह उठकर सिर्फ फोन स्क्रॉल करता था और फिर सोचता था कि आज क्या करना है। लेकिन जब उसने बदलाव लाने का फैसला किया तो सबसे पहले अपनी सुबह की रूटीन, मॉर्निंग रूटीन बदली। सुबह उठते ही फोन नहीं देखना, सबसे पहले पानी पीना, फिर 10 मिनट की खामोशी, साइलेंस, कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस शांति। इसके बाद 20 मिनट जर्नलिंग, जिसमें वो अपनी 3 प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी और एक ग्रेटिट्यूड पॉइंट लिखता। फिर 30 मिनट पढ़ाई करता या कोई जरूरी काम करता। रवि ने इसे अपना सेक्रेड आवर कहा, वो पहला घंटा जो उसने सिर्फ खुद को दिया। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप रोज सुबह 10 मिनट सिर्फ शांत बैठें तो आप अपने दिन को कितनी शांति और स्पष्टता के साथ शुरू कर सकती हैं, जैसा कि रवि ने किया। आपकी सुबह की रूटीन कैसी है? क्या आप सुबह का पहला घंटा खुद को देती हैं या किसी और चीज में बिजी हो जाती हैं? 2 सिस्टम की शक्ति। डिसीजन फटीग का अंत। शुरुआत में रवि को मुश्किलें आईं। कभी नींद ज्यादा आती तो कभी मन होता कि एक दिन छोड़ दे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, छोटी आदतें लेकिन रोज। वो जानता था कि अगर एक दिन भी ब्रेक किया तो मोमेंटम टूट जाएगा। रवि ने अपना डेली सिस्टम ऐसा बना लिया था कि अब उसे सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था। क्या करना है, कब करना है, सब फिक्स था। उसने डिसीजन फटीग को ही खत्म कर दिया था। रवि का सिस्टम कुछ ऐसा था: सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे साइलेंस, 5:30 AM जर्नलिंग, 6 AM डीप वर्क, गहराई से काम, 7 AM वॉक या वर्कआउट, 7:45 AM ब्रेकफास्ट। इस स्ट्रक्चर ने उसकी जिंदगी में क्लैरिटी ला दी। अब उसे मोटिवेशन के सहारे फैसले नहीं लेने पड़ते थे। उसका सिस्टम खुद उसे खींचकर प्रोडक्टिव बना देता था। उदाहरण के लिए रवि ने अपने दोस्त विक्रम को समझाया, मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता, मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, और सिस्टम तब भी काम करता है जब मेरा मन नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे आप दांत ब्रश करने के लिए सोचती नहीं, बस करती हैं क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है। क्या आपके पास अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कोई निश्चित सिस्टम है, या आप अक्सर मूड के हिसाब से काम करती हैं? 3 रिचुअल की गहराई और हैबिट ऑडिट का महत्व। रवि ने अपनी आदतों को और गहरा किया। उसने अपने कामों को रिचुअल का रूप देना शुरू किया। जैसे किताब पढ़ने से पहले वो एक छोटा मंत्र बोलता, ज्ञान मेरी दिशा है। लिखने से पहले वो एक लाइन दोहराता, मेरे शब्द मेरे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हैं। इन रिचुअल्स ने उसके हर एक्शन को एक पवित्र एहसास दिया। उसने यह भी नोटिस किया कि जब भी वो आदतों में गैप आने देता, उसकी एनर्जी और स्पष्टता दोनों कम होने लगती थी। इसलिए उसने अपने वीकली रिव्यू में हैबिट ऑडिट ने जोड़ डाल लिया। हर रविवार को वो खुद से 3 सवाल पूछता। 1 कौन सी आदत मैंने मिस की और क्यों? 2 उसका असर मेरे माइंडसेट पर क्या हुआ? 3 अगले हफ्ते उसे कैसे सुधारूंगा? उदाहरण के लिए, एक बार रवि का शेड्यूल एक पारिवारिक फंक्शन के कारण बिगड़ गया। उसने 2 दिन अपना मॉर्निंग रूटीन छोड़ दिया और तीसरे दिन नोटिस किया कि उसका फोकस कम हो गया है और चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। उस दिन शाम को उसने खुद से कहा, तू एक सिस्टम वाला इंसान है, बहाने वाला नहीं। उसने बिना किसी गिल्ट के फिर से अपनी आदतों को अपनाया। क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे रिचुअल्स बनाती हैं? और क्या आप अपनी आदतों का नियमित रूप से ऑडिट करती हैं? 4 असली जंग। खुद के अंदर के दुश्मनों से रवि की जिंदगी अब बाहर से काफी सेट लग रही थी। अकी बाया ही थी, लेकिन हर इंसान की तरह उसके भीतर भी एक ऐसा हिस्सा था जो उसे रोकता, डराता और सवाल करता। उसे अब अपने ही अंदर छिपे दुश्मन से सामना करना था। एक रात जब वो काम कर रहा था
तो उसका मन अजीब सा बेचैन था। एकाग्रता नहीं बन रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर 3 अलग-अलग आवाजें चल रही थीं। एन, कंफर्ट सीकर, जो कहता था, अब आराम कर ले, तू थक गया है। 2, इनर चाइल्ड, जो डरता था, शायद तू इस टॉपिक को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा, तू इतना काबिल नहीं है। 3, हार्श इनर क्रिटिक, जो ताना मारता था, अगर ये अच्छा न हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तू कभी बेस्ट नहीं बन सकता। रवि ने इन तीनों के लिए काउंटर्स स्ट्रेटजीज बनाई। कंफर्ट सीकर के लिए नो जीरो डेज इन एक का नियम, हर दिन कुछ न कुछ करना ही है, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो। इनर चाइल्ड के लिए एक अफर्मेशन, फेलियर मुझे परिभाषित नहीं करता, मेरा प्रयास करता है। इनर क्रिटिक के लिए एक मंत्र, मैं लगातार ग्रो कर रहा हूं और ग्रोथ ही सक्सेस है। उदाहरण के लिए जब रवि आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई थकाने लगती थी, वो खुद को याद दिलाता, तू आराम कर सकती है, लेकिन फिर तेरी आदत हार जाएगी। जब परिणाम का डर सताता, वो खुद से कहता, फेलियर आउटकम नहीं, रवैया होता है। सवाल, क्या आपने कभी अपने अंदर की इन आवाज़ों को पहचाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? आप उनसे लड़ने के लिए क्या करती हैं? आपको रवि की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह विषय की वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।